नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच विशेष से विशेषण से संबंधित नेक्स्ट क्लास को लेकर आई हूँ। और आज इस तीसरी क्लास में मैं आपको उन तमाम पहलुओं से अवगत कराऊंगी जिससे विशेष से विशेषण से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। पिछले क्लास में मैं आप सभी को बताई विशेष से विशेषण से संबंधित भी तमाम जानकारियाँ जो आपको होनी चाहिए जिससे आप प्रश्नों को हल कर सकें। ठीक उसी क्रम में मैं आपको विशेषण के मुख्य भेद भी पिछले दूसरे क्लास में बताई थी। संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक, संकेतवाचक और परिमाणवाचक, और उसी के अंतर्गत जो भी उसके उदाहरण थे वो भी बताए। ठीक है, इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी तुलनात्मक विशेषण। ठीक है, इस क्लास में मैं आपको तुलनात्मक विशेषण बताऊंगी और बताऊंगी कि तुलनात्मक विशेषण के कैसे तीन अवस्था है: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, और ये भी बताऊंगी कि इस पोर्शन से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, यदि आप पिछला 2 क्लास नहीं देखे हैं तो अवश्य ही पहले वो 2 क्लास ज़रूर आप कर ले ताकि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आए। और ध्यान रखिए, ये जो भी मटेरियल आपको उपलब्ध कराया जा रहा है वह एक अद्भुत मटेरियल है, इस आशा विश्वास के साथ कि आप अवश्य ही विशेष से विशेषण से संबंधित कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। इस वजह से आपको विस्तार के साथ इस मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस में क्लास उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आप अवश्य ही पूर्व के 2 जो क्लास है उसको ज़रूर कर लीजिए ताकि किसी भी प्रकार की समस्या आपको इस क्लास में न उत्पन्न हो। और साथियों, उद्देश्य है कि आप इस विशेष से विशेषण रिलेटेड टॉपिक में आप 100% क्वेश्चन सही कर लें। इसी उद्देश्य से आपको ये क्लास लिया जा रहा है। अतः आप सभी से मैं बार बार कहूँगी, एक भी क्लास छूटा तो आपको समझ में नहीं आएगा। और विशेष से विशेषण में मैथमेटिकल नंबर आप 100 में 100% नंबर पा लेंगे यदि आप इसके मेथड को ढंग से समझ गए। आप स्वयं विशेष का विशेषण बनाने लगेंगे। ठीक है, तो आप ज़रूर ही पिछला 2 क्लास भी कर लीजिए। और आगे के मैं क्लास में आप सभी को ये तमाम परीक्षा से संबंधित अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने वाली हूँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं तुलनात्मक विशेषण से संबंधित आज की क्लास में। तो पहले मैं बता दूँ, आज के क्लास में मैं आपको ये मूलावस्था, उत्तरावस्था के बारे में बताने के साथ साथ इन तीनों विशेषण की अवस्था के उदाहरण बताऊंगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में देखिए क्या बता रही हूँ। पहले इसके स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास में मैं आपको तुलनात्मक विशेषण के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, और एक बार और बता दूँ विशेषण क्या है। संख्या अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण एक तरह से एक ऐसा शब्द है जो प्रत्येक दशा में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, और उसी के क्रम में मैं आपको बताई थी विशेषण के कार्य: विशेषता बताना, हीनता बताना, अर्थ को सीमित करना, संख्या का बोध कराना, मात्रा के बोध कराना। और आज इस तुलनात्मक विशेषण में आपको मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था से परिचय करा के मैं प्रयास करूंगी कि आप एक भी क्वेश्चन गलत ना करें। तो देखिए, तुलना की दृष्टि से गुणवाचक विशेषणों को 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, तुलना की दृष्टि से गुणवाचक विशेषणों को 3 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन बनता है इससे कि तुलनात्मक दृष्टि से, ठीक है, तुलना की दृष्टि से गुणवाचक विशेषण को कितने भागों में बांटा जाता है। तो ऑप्शन आ जाएगा, 4 ऑप्शन आपको दे देगा, ए, बी, सी और डी। ऑप्शन 1 में दे देगा 4, बी में दे देगा 5, सी में दे देगा 6 और डी में दे देगा 3। तो यहाँ आप पढ़े रहेंगे 3 तो खटाक से 3 लगा देंगे। क्वेश्चन आएगा कि तुलनात्मक विशेषण में कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए, बी और सी और डी, ठीक है, आ जाएगा। या ये वो कौन है, क्वेश्चन आ जाता है तुलनात्मक विशेषण में कौन है। ठीक है, तो आ जाएगा ऑप्शन, ये ए में लिख देगा मूलावस्था, बी में लिख देगा उत्तरावस्था, सी में लिख देगा उत्तमावस्था और डी में लिख देगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यानी डी सही हो जाएगा। क्या ये भी हो सकता है कि इन तीनों को दे के और चौथा कुछ और दे दें। तो आप अब क्वेश्चन ये पूछ दे कौन सा नहीं है, तो चौथा जो जिसमें नहीं रहेगा तीनों उसको आप लगाएंगे।
तो ये आप समझ गए कि यहाँ से क्लियर हो गया। अगर पूछता है तुलनात्मक विशेषण के प्रकार, ठीक है, तो आप याद कर लीजिए मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, अब इनके बारे में मैं बताती हूँ। मूलावस्था वह सामान्य अवस्था जिसमें विशेष की किसी अन्य के साथ तुलना नहीं की जाती। सामान्य रूप से विशेषण की विशेषता गुण दोष प्रकट करता है, जैसे सरल, योग्य, महान। ठीक है, ठीक है, ये आपका मूलावस्था कंप्लीट हुआ। अब मैं आ रही हूँ उत्तरावस्था में। ठीक है, उत्तरावस्था, उत्तरावस्था वह अवस्था जिसमें विशेष्य शब्द की तुलना दूसरे विशेष्य के साथ की जाती है तथा एक को दूसरे के मुकाबले छोटा या बड़ा, अच्छा या बुरा बताया जाता है। ठीक है, देख लीजिए, फिर से देखिए, वह अवस्था, ये देखिए, वह अवस्था जिसमें विशेष्य शब्द की तुलना दूसरे विशेष्य के साथ की जाती है तथा एक को दूसरे के मुकाबले छोटा या बड़ा, अच्छा या बुरा बताया जाता है। उत्तरावस्था बोध कराने के लिए संस्कृत की भांति हिंदी में भी मूल शब्द के बाद तर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, जैसे योग्यतर, सरलतर और कोमलतर। ठीक है, इसको देखिए, फिर से देखिए। अब मूलावस्था क्या था? वह सामान्य अवस्था जिसमें विशेषण की किसी अन्य के साथ तुलना नहीं की जाती है। ये देखिए, मूलावस्था में नहीं की जाती है और उत्तरावस्था में आपके एक दूसरे के मुकाबले छोटा या बड़ा, बुरा बताया जाता है। ठीक है, एक बार क्लियर करिए। इसमें देखिए तुलना नहीं की जाती है और इसमें क्या किया जाता है? बताया जाता है एक दूसरे के मुकाबले अच्छा बड़ा, अच्छा बुरा, या अच्छा बुरा या बड़ा या छोटा बताया जाता है। ठीक है, ये हो गया। और तीसरा जो है, इसको क्या कहेंगे, फिर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जिस अवस्था में विशेष्य को सबसे अच्छा बताया जाता है उसे उत्तमावस्था कहते हैं। ठीक है, कितना इजी है, शब्द देखिए उत्तम। ठीक है, यहाँ पे उत्तमावस्था में देखिए इतना, इसको भाग मान लीजिए उत्तम, जिसमें उत्तम बताया गया वही हो गया उत्तमावस्था। ठीक है, जिस अवस्था में विशेष्य को सबसे अच्छा बताया जाता है उसे उत्तमावस्था कहते हैं। उत्तमावस्था का बोध कराने के लिए मूल शब्द के साथ तम प्रत्यय जोड़ा जाता है, जैसे योग्यतम, सरलतम, कोमलतम। ठीक है, अभी मैं आपको उदाहरण भी दे रही हूँ, लेकिन एक बार और इसको समझ लीजिए। मूलावस्था में किसी से तुलना नहीं की जा रही है। ठीक है, मूलावस्था में किसी से तुलना नहीं की जा रही है। उत्तरावस्था में एक दूसरे के मुकाबले छोटा बड़ा या अच्छा बुरा बताया जा रहा है। उत्तमावस्था में जो सबसे उत्तम का बोध करा रहा है। ठीक है, ठीक। अब इन तीनों का उदाहरण देखिए, इन तीनों का देखिए, ये रहा मूलावस्था, ये रहा उत्तरावस्था और ये रहा उत्तमावस्था। सुंदर, इसमें सुंदरतम, ठीक है, सॉरी, सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम। ठीक है, सुंदरतम, इसमें तम जिसमें रहेगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा उत्तमावस्था। क्वेश्चन अभी मैं बता रही हूँ कि कैसे इसे क्वेश्चन बनेगा। शुभ्र, शुभ्रतर, शुभ्रतम। ठीक है, लघु, लघुतर, लघुतम। ठीक है, अधिक, अधिकतर और ये अधिकतम। ठीक है, यहाँ देखिए उच्च, उच्चतर, उच्चतम, उच्च, उच्चतर और उच्चतम। निम्न, निम्नतर, निम्नतम। ठीक है, निकृष्ट, निकृष्टतर, निकृष्टतम। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। अर्थात जो उत्तमावस्था है उसमें तम हर में शब्द में दिख रहे हैं, जुड़ा है। तो यानी कि आप इसको इजी वे में पहचान जा रहे हैं। ठीक है, और इसमें मैक्सिमम ये देखिए, इसमें तर जुड़ा हुआ है, ये देखते जा रहे हैं, तर जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिए, आपको मैं यहीं पे समझा दे रही हूँ, इसको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। समझ लेंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए तर, 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 तर। ठीक है, सब में तर, तर, उत्तर, ये उत्तरावस्था में तर जुड़ा है और उत्तमावस्था में तम जुड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मूलावस्था में देखिए सुंदर, शुभ्र, लघु, अधिक, मतलब अच्छा बुरा, बड़ा छोटा, इस टाइप का बताया गया है। इसमें अपने आप साथियों आप समझ जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। यदि आप विशेष विशेषण में बस अपने समझ को डेवलप कर लेंगे तो निश्चित रूप से कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। मैं बार बार इसको आपको विस्तार से समझा रही हूँ ताकि एक भी क्वेश्चन आपका इससे गलत ना हो। क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं बताती हूँ। क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित
विशेषण में कौन उत्तमावस्था का है। ठीक है, तो आपको तो पता है यहाँ पे जितना तम जुड़ा रहेगा वही उत्तमावस्था में आ जाएगा। कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस लास्ट में आप तम देख लीजिए। ठीक है, जो सबसे उत्तम का बोध कराए। ठीक है, दूसरा उत्तरावस्था में तर। ठीक है, क्लियर। और ये आपका बड़ा छोटा सुंदर बुरा बता रहा है। ठीक है, और 3 ऑप्शन दे देगा कि कौन इसमें से क्या है, या मिलान करने को दे देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाएगा विशेषण का सुमेलित करें। ठीक है, और यहाँ पे आपके ए में दे देगा मूलावस्था, बी में दे देगा उत्तरावस्था। जब आपको यहाँ पे तर सबका पता रहेगा तब तो आप लगाएंगे, तो यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिए। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा, कोई आपको मिस्टेक यहाँ पर नहीं होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो रही हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछिएगा, अवश्य मैं उसका रिप्लाई, मतलब क्या, यदि मैं कमेंट के माध्यम से रिप्लाई ना करूं तो ये ना सोचिएगा कि मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ। सबके कमेंट को मैं अध्ययन ज़रूर करती हूँ, और आप लोग की समस्या को दूर करने के लिए मैं एक सामूहिक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दोबारा समझाने का प्रयास करती हूँ। ठीक है, तो आप बेहिचक होकर आप अवश्य ही अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में उपलब्ध कराएंगे, लेकिन प्रत्येक दशा में कोई क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी तक मैं आप लोग को बताई तुलनात्मक विशेषण। ठीक है, जिसमें मैं आपको तुलनात्मक विशेषण की 3 प्रकार बताई। ठीक है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मैं बताई कि 2 या अधिक वस्तुओं की विशेषताओं के मिलान को तुलना कहते हैं। ठीक है, इस कार्य को दर्शाने वाले विशेषण को तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। इनकी 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, तुलना की दृष्टि से गुणवाचक विशेषण को 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, मूलावस्था वह सामान्य अवस्था जिसमें विशेष की किसी अन्य के साथ तुलना नहीं की जाती है, जिसमें विशेष के साथ किसी की तुलना नहीं की जाती है। सामान्य रूप से विशेषण की विशेषता गुणदोष प्रकट करता है, जैसे सरल, योग्य, महान। ठीक है, उत्तरावस्था में वह अवस्था जिसमें विशेष्य शब्द की तुलना दूसरे विशेष्य के साथ की जाती है तथा एक को दूसरे के मुकाबले छोटा या बड़ा, अच्छा या बुरा बताया जाता है। उत्तरावस्था बोध कराने के लिए संस्कृत की भांति हिंदी में भी मूल शब्द के बाद तर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, जैसे योग्यतर, सरलतर, कोमलतर। आपको मैं फिर बता रही हूँ, ये उत्तरावस्था में तर शब्द जो लास्ट में जुड़े रहते हैं वो आप आराम से पहचान लेंगे कि ये उत्तरावस्था है। उत्तमावस्था में तम जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा, तर और तम। उत्तमावस्था के बारे में मैं आपको बताई कि जिस अवस्था में विशेष को सबसे अच्छा बताया जाता है उसे उत्तमावस्था कहते हैं। अब उत्तमावस्था का बोध कराने के लिए मूल शब्द के साथ तम प्रत्यय जोड़ा जाता है, जैसे योग्यतम, सरलतम, कोमलतम। अब आपको यहाँ याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको मैं समझा दी। यहाँ पे तर, यहाँ पे तम, यहाँ पे आपका सुंदर, बढ़िया। ठीक है, इस टाइप से शब्द यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, सुंदर का हो गया सुंदरतर, सुंदरतम, शुभ्र, शुभ्रतर, शुभ्रतम, लघु, लघुतर, लघुतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम। ठीक, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, निम्न, निम्नतर, निम्नतम, निकृष्ट, निकृष्टतर, निकृष्टतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया, कोई मिस्टेक नहीं। अब मैं आपको ले चलती हूँ विशेष्य विशेषण रचना। ठीक है, विशेष्य विशेषण रचना। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगी विशेष्य विशेषण रचना प्रत्यय लगाने से सृजित। ठीक है, विशेष्य विशेषण जो रचना होता है, प्रत्यय लगाने से क्या क्या सृजित हो रहा है। ठीक है, ऐसे विशेषण जिसमें हम विशेष से सर्वनाम और क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाकर नए विशेषण की रचना करते हैं। ध्यान देखिए, ऐसे विशेषण जिसमें हम संज्ञा, ठीक है, सर्वनाम और क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाकर नए विशेषण की रचना करते हैं, प्रत्यय लगाने से सृजित। ठीक है, अब देखिए इसके उदाहरण। संज्ञा शब्दों में प्रत्यय लगाने से रचित विशेषण। संज्ञा शब्दों में प्रत्यय लगाने से रचित विशेषण को देखिए। अब भूख में प्रत्यय आ लगा तो क्या बन गया, भूखा। ठीक है, ये आपका विशेष, ये हो गया विशेषण। ठीक है, संज्ञा। ठीक है, भूख में आ लगा दिए प्रत्यय तो क्या बन गया, भूखा। गुड़ में वती लगा दिए तो क्या विशेषण बन गया, गुड़वती। क्रिया में
सील लगा दिए तो क्या बन गया विशेषण आपका क्रियाशील। प्यार में आ लगा दिए तो क्या बन गया प्यारा। प्यास में आ लगा दिए तो क्या बन गया प्यासा। ठीक है। बंगाल में ई लगा दिए तो क्या बन गया बंगाली। बंगाल में ई लगा दिए तो क्या बन गया बंगाली। ठीक है। सुख में ई लगा दिए तो क्या बन गया सुखी। शक्ति में मान लगा दिए तो क्या बन गया शक्तिमान। ठीक है। सबको आप ढंग से समझ लीजिए। इसमें आपको बिल्कुल याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें बस आप समझेंगे अपने आप सारे क्वेश्चन आप हल कर देंगे। ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है 2 से 3 बार क्लास को देखिए, लेकिन एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। एक बार नहीं समझ में आ रहा है दोबारा क्लास देखिए, अपने आप आपको सब समझ में आएगा। आपका समझ तब डेवलप होगा जब आप पिछले 2 क्लास को ज़रूर जब कर लेंगे तो। ठीक है। क्योंकि पिछले 2 क्लास में मैं उन तमाम चीज़ों को बताई हूँ जो यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। ठीक है। तो आप अवश्य ही पिछले क्लास को भी देख लीजिएगा, ताकि मुझे दोबारा बार बार चीज़ रिपीट ना करना पड़े। ठीक। तो बंगाल में ई लगा दिए तो क्या बन गया यहाँ पर बंगाल में ई जोड़ दिए तो क्या बन गया बंगाली। ठीक है। सुख में ई जोड़ दिए तो क्या बन गया विशेषण सुखी। शक्ति में मान लगा दिए तो क्या बन गया शक्तिमान। ठीक है। बुद्धि में मान लगा दिए तो क्या बन गया बुद्धिमान। बल में वान लगा दिए तो कौन सा विशेषण बन गया बलवान। ठीक है। यहाँ पे क्लियर देखिए, ये सारे क्वेश्चन आएंगे कि इसमें से निम्नलिखित में कौन से विशेषण है। ठीक है। तो जब आपको पता रहेगा भूखा, गुणवती, क्रियाशील, प्यारा, प्यासा, बंगाली, सुखी, शक्तिमान, बुद्धिमान, बलवान, तभी आप कर पाएंगे। क्वेश्चन आ जाएगा प्रत्यय लगाने से कौन सा कैसे बना है, तो ये आप सब चीज़ें आपको देखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, धन में वान प्रत्यय लगाने से क्या बना धनवान। ठीक है। चमक में ईला लगा दिए तो क्या बन गया चमकीला विशेषण। ठीक है। दया में आलू लगा दिए तो क्या बन गया दयालु। रंग में ईन लगा दिए तो क्या बन गया रंगीन। कुल में ईन लगा दिए तो क्या बन गया कुलीन। ठीक है। इसी प्रकार आप यहाँ देखिए, आप ये नीचे पीड़ा संज्ञा में इत लगा दिए तो क्या बन गई पीड़ित विशेषण। सुख में बड़ी लगा दिए तो सुखी। रोग में बड़ी लगा दिए तो रोगी। ठीक है। रूस में ही लगा दिए तो क्या बन गया रूसी। ठीक है। मुंबई में इया लगा दिए तो क्या बन गया मुंबईया। जयपुर में इया लगा दिए तो जयपुरिया। ठीक है। आप सुने होंगे जयपुरिया साड़ी। ठीक है। लोग मुंबई को मुंबईया रहन सहन भी कहते हैं। ठीक है। तो इया प्रत्यय लगा था तब मुंबईया क्या हो गया विशेषण। ठीक है। ध्यान रखिएगा, मुंबईया क्या है विशेषण, जयपुरिया क्या है विशेषण। दिन में ईक लगा दिए तो दैनिक, दैनिक क्या है विशेषण। मतलब देखिए कैसे सुख में संज्ञा में ई लगाने से सुखी विशेषण में कन्वर्ट होते जा रहा है। ठीक है। यहाँ से कोई मिस्टेक नहीं हुआ होगा आप लोगों को, यदि हुआ होगा तो बताइएगा। अब हम यहाँ आते हैं, हर्ष में इत लगाते हैं तो क्या बनता है हर्षित। दुख में इत लगाते हैं तो दुखित। साथियों बिल्कुल मिस्टेक नहीं होना चाहिए आप लोगों को, कहीं से कोई मिस्टेक हो फिर से वीडियो को आप देखिए। ठीक है। राष्ट्र में ये लगा दिए तो राष्ट्रीय, ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन ये राष्ट्रीय का आया है कि निम्नलिखित में कौन सा विशेषण है। ठीक है। और उसमें 3 ये दे दिए थे और 1 ये दे दिया था। ठीक है। तो जब आप यहाँ पे जब जाने रहेंगे तभी तो आप करेंगे, कैसे ही कर देंगे। अब बस समझ लीजिए प्रत्यय से कौन कौन से शब्द जुड़े हैं, कौन से बन रहे हैं। एक बार आप गहन से देख लेंगे तुरंत आपका जो मिस्टेक है सारा क्लियर हो जाएगा। जहाँ कोई दिक्कत हो आप बताइएगा ज़रूर मुझे। ठीक है। मैं दोबारा वीडियो लूँगी, लेकिन आप लोग को समझा के ही रहूँगी। किसी तरह कोई क्वेश्चन आप लोग का गलत नहीं होना चाहिए। स्थान का ये लगा दिए तो स्थानीय हो गया विशेषण। ठीक है। भारत में ये लगा दिए तो क्या बन गया भारतीय, यानी भारत क्या हो गया संज्ञा, अब भारतीय विशेषण। ठीक है। नगर इक लगा दिए तो नागरिक क्या हो गया विशेषण बन गया। मुख में इक लगा दिए तो मौखिक। अर्थ में इक लगा दिए तो आर्थिक। ठीक है। कहीं से कोई मिस्टेक मेरे ख्याल से नहीं हुआ होगा। अगर हुआ होगा साथियों तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, लेकिन प्लीज़ आप 2 से 3 बार वीडियो को देख के अपने जो भी कन्फ्यूज़न है, डाउट है, उसको क्लियर करिए। ठीक है। क्योंकि देखिए ये सारे कलेक्शन
मैं कई पुस्तकों से लाई हूँ ताकि आप सभी का जो भी मिस्टेक है वो सारे दूर हो और आप 100 में 100% क्वेश्चन मेरे तरह आप सही कर सके इस टॉपिक पे, ठीक है। कहीं से कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए, सर्वनाम शब्दों में प्रत्यय लगाने से सृजित विशेषण, ठीक है। इस प्रकार के भी प्रश्न बहुत आते हैं साथियों, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा 4 दे देगा कि निम्नलिखित में इसका मैं का विशेषण कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा कि मैं का विशेषण क्या होगा, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दे देंगे, तो जो आपको पता रहेगा मेरा, तभी तो आप लगाएंगे, ठीक है। तो आप ये चीज़ देखिए ढंग से। मैं सर्वनाम का में रा लगा दिए प्रत्यय तो क्या बन गया, मेरा। तुम में प्रत्यय रा लगा दिए तो क्या बन गया, तुम्हारा। हम में रा लगा दिए तो क्या बन गया, हमारा। आप में ना लगा दिए तो क्या बन गया, अपना, ठीक है। इसमें आप में का लगा दिए तो क्या बन गया, ये आपका बन गया, ठीक है। सब में का लगा दिए तो क्या बन गया, ये सबका बन गया, ठीक है। तू में रा लगा दिए तो क्या बन गया, तू में रा लगा दिए तो क्या बन गया, तेरा। जो में या जिसमें का लगा दिए तो क्या बन गया, जिसका। यह और इसमें का लगा दिए तो क्या बन गया, इसका, ठीक है। उसमें का लगा दिए तो क्या बन गया, उसका, ठीक है। कहीं से कोई मिस्टेक। अब आइए देखिए, क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाने से उत्पन्न विशेषण। ये भी क्वेश्चन आ चुका है तैरना का, ठीक है, कि इसका विशेषण कौन सा है, ठीक है। तो देखिए उत्तर आप साफ साफ देख रहे हैं, तैराक, ठीक है। तैरना में आँख लगा दिए प्रत्यय तो क्या बन गया, तैराक। खेलना में आड़ी लगा दिए तो क्या बन गया, खिलाड़ी। ये भी आ चुका है क्वेश्चन, ये दोनों प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। भूलना में अक्कड़ लगा दिए, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है कि इसमें कौन सा विशेषण है, ठीक है। तो ये भुलक्कड़, ठीक। भूलना में अक्कड़ लगा दिए तो क्या बन गया, भुलक्कड़। टिकना में आव लगा दिए तो क्या बन गया, टिकाऊ। कमाना में आँख लगा दिए तो क्या हो गया, आव लगा दिए तो कमाऊ। लुटना में आ लगा दिए तो क्या बन गया, लुटा। उठना में आ लगा दिए तो उठा बन गया, ठीक है। अब हम आते हैं, ये आया सबसे पहले, इसको और एक बार क्लियर कर लेते हैं, तब नेक्स्ट क्लास में मैं पहुंचती हूँ आप लोगों को, ठीक है। एक बार इसको और आप देख लीजिए। देखिए, विशेष से विशेषण रचना, ठीक है। ये मैं आपको बताई हूँ कि कैसे विशेष से में प्रत्यय लगाने पर विशेषण की रचना होती है, ठीक है। पिछला क्लास ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आप विशेष से विशेषण में सारे अंतर, आपको जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। बहुत ईजी है, ठीक। ऐसे विशेषण जिसमें हम संज्ञा क्या, वही जितने संज्ञा उसको विशेष से सर्वनाम में अंतर सारा मैं आपको पिछले क्लास में बताई हूँ, यहाँ नहीं बता रही हूँ, आप देखिए और समझिए, ठीक। ऐसे विशेषण जिसमें हम संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाकर नए विशेषण की रचना करते हैं। इसको आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। यहाँ आते हैं, संज्ञा शब्दों में प्रत्यय लगाने से रचित विशेषण। मैं फिर से बता रही हूँ ताकि आप लोगों को कहीं से कोई मिस्टेक ना होने पाए, ठीक। भूख में आ लगा दिए तो भूखा, गुड़ में वती लगा दिए तो गुड़वती, क्रिया में सील लगा दिए तो क्रियाशील, प्यार में आ लगा दिए तो क्रियाशील, प्यार में आ लगा दिए तो प्यारा, ठीक। प्यास में आ लगा दिए तो प्यासा हो गया। बंगाल में ई लगा दिए तो बंगाली, सुख में ई लगा दिए तो सुखी, शक्ति में मान लगा दिए तो शक्तिमान, बुद्धि में मान लगा दिए तो बुद्धिमान, बल में मान लगा दिए तो बलवान, ठीक है। पूरा देखते जाइए, यहीं पे इस क्लास में ही मैं आपको क्लियर कर दूंगी इस 30 मिनट के क्लास में। धन में वान लगा दिए तो क्या हो गया, धनवान। चमक में ईला लगा दिए तो चमकीला, दया में आलू लगा दिए तो दयालु, रंग में ईन लगा दिए तो रंगीन, कुल में ईन लगा दिए तो कुलीन, पीड़ा में ईट लगा दिए तो पीड़ित, सुख में ई लगा दिए तो सुखी, रोग में ई लगा दिए तो रोगी, रूस में ई लगा दिए तो रूसी, मुंबई में ईया लगा दिए तो मुंबईया, जयपुर में ईया लगा दिए तो जयपुरिया हो गया, ठीक है। दिन में इक लगा दिए तो दैनिक बन गया, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी कि किस प्रकार के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। हर्ष में इत लगा दिए तो हर्षित, दुख में इत लगा दिए तो दुखित, राष्ट्र में ई लगा दिए तो राष्ट्रीय, स्थान में ये लगा दिए तो स्थानीय, भारत में ये लगा दिए तो भारतीय, नगर में इक लगा दिए तो नागरिक, मुख में इक लगा दिए तो मौखिक, अर्थ में इक लगा दिए तो आर्थिक, जाति में ये लगा दिए तो जातीय हो गया, ठीक है।
अब आते हैं इस पे, सर्वनाम शब्दों में प्रत्यय लगाने से रचित विशेषण। ठीक है, मैं में रा लगा दिए तो मेरा, तुम में रा लग गया तो तुम्हारा। ठीक है, हम में रा लग गया तो हमारा, आप में ना लग गया तो अपना। ठीक है, सब में का लग गया तो सबका, तू में रा लग गया तो तेरा, जो में का लग गया तो जिसका, यह में क्या लग गया तो इसका, वह में तो उसका। ठीक है, यहाँ पे देखिए लास्ट, फिर मैं आपको बताती हूँ प्रश्न कैसे बनने हैं। क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाने से उत्पन्न विशेषण। तैरना में आक, तैराक। खेलना में आड़ी लगा तो खिलाड़ी। भूलना में अक्कड़ लगा तो भूलक्कड़। टिकना में आव लगा तो टिकाऊ। कमाना में आव लगा तो कमाऊ। लुटना में आ लगा तो लुटा। उठना में आ लगा तो उठा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ये क्लियर कर दी। ठीक है, आज के क्लास में मैं आपको बताई तुलनात्मक विशेषण। ठीक है, आज के क्लास में मैं आपको तुलनात्मक विशेषण बताई तथा उन सभी विशेषण के बारे में बताई, उन सभी विशेष विशेषण रचना के बारे में बताई जो प्रत्यय लगने से सृजित होते हैं, जिसमें संज्ञा शब्दों में प्रत्यय लगाने से रचित विशेषण बताई। तो दूसरी तरफ मैं आपको सर्वनाम शब्दों में प्रत्यय लगाने से रचित विशेषण बताई, और तीसरी जो विशेषण के बारे में बताई वो मैं क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगने से उत्पन्न विशेषण बताए। ठीक है, ध्यान रखिए, ये आज का जो टॉपिक था बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको लगेगा कि इससे कहाँ क्वेश्चन बनेगा, लेकिन निश्चित रूप से 1 से 2 क्वेश्चन इस क्लास से आपके बनते हैं। ठीक है, इसको भी आप ध्यान से समझिए, देखिए, समझे रहेंगे तब आप क्वेश्चन हल कर पाएंगे। इसको अच्छे से समझ लीजिए, कहीं से कोई मिस्टेक ना हो। क्वेश्चन बनेगा तुलनात्मक विशेषण के प्रकार। ठीक है, पहला क्वेश्चन, तो आप इन तीनों को याद कर लीजिए। ठीक है, तीनों की परिभाषा क्या होते हैं इसके बारे में भी जान लीजिए। ठीक, ओके। फिर मैं आपको बताई कैसे तर इसमें लगा है, कैसे तम लगा है, कैसे इसमें अंतर बताई। ठीक है, इन तीनों चीज़ को आप समझ लीजिए, क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे। और इससे कैसे क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन से संज्ञा शब्द में प्रत्यय लगने से विशेषण बना है। ठीक है, 4 दे देंगे। ठीक है, जिसमें से आप जाने रहेंगे कि हाँ ये संज्ञा शब्द से लगा हुआ है प्रत्यय, तो फिर आप इसमें से ये क्लियर कर लेंगे कि भूखा, गुणवती, क्रियाशील, प्यारा, प्यासा, बंगाली, सुखी, शक्तिमान, बुद्धिमान, बलवान, ये सब आपके संज्ञा शब्द में प्रत्यय लगने से विशेषण बने हैं। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके इसमें आ जाएंगे कि कौन से ऐसे विशेषण हैं जो कि सर्वनाम शब्द से में प्रत्यय लगने से बने हुए हैं। क्वेश्चन ये भी आ जाएगा क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगने से रचित विशेषण। तो आप अवश्य ही इन चीज़ों को आप पहचान लीजिए, बहुत ईजी, आपको पता ही है। संज्ञा में आपका फटाफट जो जितने भी नाम वाम हैं वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, सर्वनाम में आपको पता ही है, मैं, तुम, हम, आप, सबका, ये सब हो गया, तो उसमें आपको पता ही कितना ईजी है। ठीक है, ऐसी क्रिया में देख लीजिए, क्रिया वाले में तैरना, खेलना, भूलना, टिकना, कमाना, लूटना, उठना, ये सब देखिए हैं छोटे छोटे, आपको लगेगा कि बहुत इजी है, लेकिन क्वेश्चन इसी में गलत होता है। मैक्सिमम लोगों का सामान्य हिंदी के इसी विशेष विशेषण में क्वेश्चन गलत होते हैं साथियों। लेकिन यदि आप इस क्लास को अच्छे से समझेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप बेहतर प्रदर्शन अन्य लोगों से करेंगे। तो साथियों, आप अवश्य ही ध्यान से हर क्लास को करेंगे और प्रत्येक दशा में जितना भी दिशा निर्देश आपको दिया जा रहा है उसका आप ज़रूर ही पालन करेंगे। तो आपको मैं पहले क्लास में विशेष से विशेषण के बारे में सारा कुछ बताई थी। दूसरे क्लास में मैं आपको विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, उसके कितने उप प्रकार होते हैं, प्लस उसके कितने उदाहरण होते हैं, वो टोटल मैं बताई थी। इस क्लास में मैं आपको विशेष से विशेषण रचना बताई, प्लस विशेषण के जो अवस्था होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताई, साथ में बताई कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और अगले क्लास में मैं आपको भी तमाम विशेष विशेषण के उदाहरण देने वाली हूँ, जिससे विशेष विशेषण से संबंधित टॉपिक पे 50% क्वेश्चन उससे पूछे जाने हैं। लेकिन आप लोग को मैं यही कहूँगी,
स्टेप बाय स्टेप क्लास आप लीजिए। आप पहला क्लास ले लीजिए विशेष से विशेषण का, फिर दूसरा लीजिए, फिर तीसरा लीजिए, फिर चौथा लीजिए, फिर पाँचवा लीजिए। लगभग इसमें मैं 7 से 8 क्लास लेने वाली हूँ विशेष से विशेषण में, ताकि आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। क्योंकि मार्केट में जितने भी किताब उपलब्ध हैं उसमें विशेष विशेषण के जो अध्ययन सामग्री हैं वो बहुत ही कम है, जिसके कारण हम लोगों के डाउट क्लियर नहीं हो पाते थे। ठीक है, यदि आप इन सभी अध्ययन सामग्री से अपने डाउट को क्लियर करते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी न सिर्फ अपने लक्ष्य में सफल होंगे बल्कि बेहतर रैंक से साथियों आप पास भी होंगे। आप सभी को मैं बार बार कह रही हूँ कि आप इस क्लास को गंभीरता से लीजिएगा। मेरे द्वारा जितने भी क्लास मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस में लाए जाएंगे उसका एकमात्र उद्देश्य है उन युवाओं तक उस क्लास की पहुँच उपलब्ध कराना जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो पुस्तक नहीं खरीद सकते हैं, जिनके पारिवारिक स्थिति दयनीय है और जिनके माँ बाप कोचिंग में नहीं पढ़ा सकते हैं। उन युवाओं तक देश के प्रतिष्ठित सर्विस को सहजता के साथ मैं इस मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस के माध्यम से पहुंचाना चाहती हूं, ताकि मैं एक ही प्लेटफॉर्म पर उनको मैं वे तमाम जानकारियां दे दूं कि बस वो क्लास कर ले तो वो निश्चित रूप से सफल हो जाए। तो अवश्य इस क्लास को आप गंभीरता से लीजिएगा। और साथियों, आप सभी से भी ये कहना है कि आप अवश्य ही सभी को इस क्लास के बारे में बताइए, ताकि ये जो मैं मुहिम छेड़ी हूँ शिक्षा हर द्वार, वह अवश्य ही पहुँचे। आप सभी को बताकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि मुझे विश्व के सबसे बड़े विश्वविद्यालय इग्नू द्वारा इग्नू मित्र की उपाधि भी दी गई है, सम्मानित किया गया है उच्च शिक्षा में योगदान के लिए। अतः आप सभी से अनुरोध है कि आप अवश्य ही इस अनुरोध को मानते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लासेस के बारे में बताइएगा। आप सभी को बताना है कि मेरे द्वारा मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस में जो सामान्य अध्ययन से संबंधित क्लास को लाया जा रहा है वह विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। यदि वो सामान्य अध्ययन से रिलेटेड क्लास व्यक्ति कर लेते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से आईएएस परीक्षा को छोड़कर जितनी भी परीक्षाएं हैं पुस्तक पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो बस आप उस मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस सामान्य अध्ययन का जो क्लास मैं ले रही हूँ उसके साथ मात्र आप एनसीईआरटी की पुस्तक क्लास 9, 10, 11, 12 का पढ़ लीजिए, आपका कार्य हो जाएगा। आपका बिल्कुल भी एग्ज़ाम नहीं रुकेगा। पीसीएस समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, लेखपाल, लोअर पीसीएस, एसएससी, बैंक पीओ, रेलवे, जो भी आप परीक्षा यदि दे रहे हैं आप बस वो सामान्य अध्ययन का वो क्लास कर लेंगे मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस का, तो साथ ही आपका यो मस्तु हो जाएगा। तो आप अवश्य ही सबको बताइएगा और इसी आशा संदेश के साथ कि आप अवश्य पिछले क्लास को देख लिए होंगे, ताकि इस विषय से विशेषण से रिलेटेड इस क्लास में किसी भी प्रकार से आपको कोई मिस्टेक नहीं हुआ होगा। और साथियों, अगली क्लास में अगले 3-4 क्लास में मैं विषय से संबंधित वे तमाम सामग्री आपको उपलब्ध कराने वाली हूँ जो आप सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इसी आशा के साथ कि आप अवश्य ही अपने परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।